नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और मेरे साथ एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं महासप्ताह। महाराष्ट्र राज्य की सप्ताह भर की खास खबरों और अहम घटनाओं को दिखाने वाला है ये हमारा विशेष कार्यक्रम। भारतीय क्रिकेट टीम के T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये जीत राष्ट्रीय गर्व और सामूहिक खुशी का क्षण है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों ने शानदार कौशल और जज्बा दिखाते हुए देश का मान बढ़ाया है। अपने संदेश में उन्होंने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के संयमित नेतृत्व और पूरी टीम के सामूहिक प्रदर्शन की भी सराहना की। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। पुणे के सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी चौक पर बने 2 मंजिला फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुणे जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा बेहद जरूरी है। पुणे शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए सरकार बहुआयामी योजना पर काम कर रही है और तेजी से बढ़ते हुए पुणे शहर में ट्रैफिक की समस्या कम करने के लिए अंडरग्राउंड, ग्राउंड और एलिवेटेड तीनों प्रकार की परिवहन सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 1 वर्ष में पुणे ने देश में सबसे ज्यादा GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्पेस विकसित किया है, जिससे पुणे को देश की GCC कैपिटल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। आपली अभियांत्रिकी शक्ती दाखवणारा, अपनी इंजीनियरिंग ताकत दिखाने वाला यह एक ऐसा पुल है जिसका एकीकृत डिजाइन निश्चित रूप से आधुनिकता के अनुरूप है और इसलिए इस एकीकृत डबल डेकर को स्वर्गीय अजीत दादा का नाम दिया जाए, ऐसी जो सबकी मांग है। मैं भी उससे सहमत हूं और निश्चित रूप से हम वैसा ही करेंगे। जी सर्वांची मागणी आहे, मी देखील त्याच्याशी सहमत आहे आणि निश्चितपणे आपण तशा प्रकारचा निर्णय घेऊ। और अब खबर महाराष्ट्र राज्य के नए वित्तीय वर्ष के लिए पेश किए गए बजट की। एक स्थायी, सबको साथ लेकर चलने वाले और प्रगतिशील सुशासन पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 7,67,467 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र का बजट पेश किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2047 तक महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाएगा। इस बजट में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत किसानों को 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी दी जाएगी। साथ ही कृषि पंपों के बिजली बिल के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इस दौरान उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि लाडली बहन योजना बंद नहीं होगी और आगे भी जारी रहेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों राज्यव्यापी HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस अभियान का आयोजन किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलती जीवन शैली के कारण कैंसर जैसे गंभीर रोगों के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए रोकथाम के उपाय करना बेहद जरूरी है। इसी दिशा में लड़कियों के लिए HPV टीकाकरण अभियान एक सराहनीय पहल है। माता सुरक्षित तो परिवार सुरक्षित। इस अभियान के तहत लगभग 3 करोड़ महिलाओं की जांच की गई थी, जिनमें से करीब 10,000 महिलाओं में कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान हुई। पहले चरण में ही निदान होने से कई माताओं और बहनों की जान बचाई जा सकी। इस बात पर उप मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त किया। अब बात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से जुड़ी एक और खबर की। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की ओर से मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के हाथों महिला सम्मान पोर्टल का अनावरण और साइबर वेलनेस सेल का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य महिला आयोग के विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से महिला सुरक्षा और महिला स्वावलंबन को नई दिशा मिली है। मीडिया और डिजिटल माध्यमों के जरिए महिलाओं की समस्याओं का अधिक पारदर्शी और प्रभावी तरीके से समाधान करने में यह महिला शिकायत निवारण पोर्टल निश्चित रूप से मददगार साबित होगा। और अब बात नागपुर की। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की रोबोटिक्स और UAV सुविधा का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर तकनीक, विशेष रूप से UAV ड्रोन और पिनाका मिसाइल जैसे क्षेत्रों में हो रहे अनुसंधान से भारत की रणनीतिक क्षमताओं को नई दिशा मिली है। ये नई UAV सुविधा भारत की रणनीतिक ताकत, उन्नत उत्पादन और गहन तकनीकी प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। और इसी खबर के साथ महासप्ताह में लेते हैं आपसे विदा, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप ऐसे ही देखते रहिए ABP न्यूज, आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।